अध्याय 28। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सुनो पुत्र, अब मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूं। जिस तरह मैंने विष्णु जी से उनका वृतांत सुना है, उसी तरह तुम भी सुनो। गौतम ऋषि शिव जी के परम भक्त थे। वो अपने मस्तक पर भस्म लगाते थे, सारे अंगों पर रुद्राक्ष धारण करते थे और हर समय शिव जी के नाम का जप करते थे। वो राजा जनक के पुरोहित थे। उनकी अहल्या नामक पत्नी परम पतिव्रता थी। जब उनके बेटे हुए, तब वो अपने शिष्यों और परिवार के साथ ब्रह्मशैल की दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक जगह पर तपस्या करने लगे। दैव के प्रकोप से 100 साल तक पानी की एक बूंद भी न गिरी। इससे संसार के सारे प्राणी बहुत व्याकुल हो गए। कोई भी वृक्ष हरा न रह पाया। गर्मी बढ़ने के कारण अधिकांश जीव जलकर भस्म हो गए। ऋषि मुनि भी योग धारण करके अपनी पत्नियों समेत किसी तरह समय बिता रहे थे। उस समय संसार को बहुत परेशान देखकर गौतम ऋषि ने वर्षा होने के लिए वरुण देवता का तप करना शुरू किया। परोपकार से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं होता। सज्जन पुरुष का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरों की भलाई के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं और दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गौतम ऋषि ने अहल्या समेत बहुत उग्र तप किया। तब वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय गौतम ने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूरा करने के लिए संसार में बारिश कर दें। यह सुनकर वरुण ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, वर्षा अकाल, यश निंदा, पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय और नरक स्वर्ग, सभी बातें भगवान सदाशिव के अधीन हैं। वो परब्रह्म हैं और सबके स्वामी हैं। वर्षा होना या ना होना उन्हीं की इच्छा पर है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा वरदान दे नहीं सकते। लेकिन गौतम ऋषि, एक बात यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुम्हें वरदान नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम कृपा करके ऐसा वर मांगो जो हम दे पाएं। तब गौतम ऋषि ने कहा, अच्छा भगवान, आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दें। इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका आगमन भी सार्थक रहेगा। यह सुनकर वरुण देवता ने बहुत खुश होकर गौतम की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए कहा, हे ऋषि, तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे में इस अक्षय कमल को डाल दो। वह गड्ढा हमेशा जल से भरा रहेगा। तब वरुण की आज्ञानुसार गौतम ने एक गड्ढा खोदा और जल से भर दिया। उसके बाद वरुण ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह गड्ढा जिसका विस्तार 1 हाथ है, परम पवित्र तीर्थ होकर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से भरा ही रहेगा। जो भी लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्हें सारे मनोरथ मिलेंगे। इतना कहकर वरुण देवता चले गए। उस समय गौतम ऋषि भी उस कुंड का जल पीकर अपनी पत्नी समेत बहुत आनंदित हुए। गौतम ऋषि ने उस कुंड के समीप अपने शिष्यों से खेती कराई। ये समाचार पूरे संसार में फैल गया। सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों और शिष्यों के साथ चारों ओर से आकर उसी स्थान के समीप कुटिया बना बनाकर रहने लगे। इस तरह उस कुंड के आसपास एक बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख प्यास से व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुंड का यह प्रभाव था कि उससे कितना भी जल निकाला जाए कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौतम ऋषि ने अहंकार में भरकर अपने शिष्यों को उस कुंड से जल्दी से जल लाने को कहा। जिस समय गौतम ऋषि के शिष्य उस कुंड के पास पहुंचे, उसी समय मुनियों की बहुत सारी स्त्रियां भी अपने मस्तक पर घड़ा रखकर वहां आ गईं। उन्होंने गौतम के शिष्यों से कहा कि पहले हम पानी भर लें, तब तुम बाद में पानी भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी भरे ही अहिल्या के पास लौट आए और उनसे ये कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया। तब अहिल्या उन शिष्यों को लेकर कुंड पर गईं और खड़े होकर अपने सामने
शिष्यों से जल भरवाकर घर आईं। ये देखकर मुनियों की पत्नियां बहुत क्रुद्ध हो गईं। बिना पानी के ही अपने घर लौटी और अपने पतियों को रो रो कर झूठी सच्ची बातें मिलाकर सारा हाल बता दिया। ये बातें सुनकर ऋषि मुनि बहुत क्रुद्ध हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि को कष्ट पहुंचाया जाए। फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिए और पूछा, मुनियों, तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है। तुम्हें अपने हाथों से अपना ही विनाश करना उचित नहीं है। यह सुनकर सारे मुनियों ने कहा, हे गणेश भगवान, हम सब गौतम को दुख पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप गौतम ऋषि को सबक दें। तब गणेश जी ने कहा, मुनियों, जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है वही उनकी रक्षा भी करेगा। शिवजी की प्रसन्नता के कारण गौतम का कोई अनिष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन शिवजी की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण तुम सब लोगों को जरूर दुख होगा। इतना कहकर गणेश जी चले गए। फिर वे एक अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम के खेत में आ गए और चरने लगे। संयोग से गौतम भी अपने खेत के समीप जा पहुंचे। जब उन्होंने गाय को खेत में चरते हुए देखा तो उसे एक तिनके से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस तिनके का स्पर्श पाते ही वो गाय जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उस पर प्रहार किया हो। गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया तो उसी समय सारे ऋषि मुनि भी गौतम के पास आ पहुंचे और उन्हें धिक्कारने लगे। हे गौतम, तुम्हें तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे 3 तरह के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य, जागरण, कला आदि को धिक्कार है। तुमने गाय की हत्या कर दी। यदि तुम यहां रहोगे तो कोई भी देवता और पितर अपना भाग लेने यहां नहीं आएंगे। इस तरह मुनियों की पत्नियों ने भी अहिल्या को बहुत दुर्वचन कहे। सबने मिलकर यह निश्चय किया कि आज से कोई भी गौतम का मुख नहीं देखेगा। इस पर गौतम, अहिल्या और गौतम के शिष्य वहां से चले गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह सोचा कि जब तक मैं गाय हत्या का पाप से छूट नहीं जाऊंगा, तब तक न तो किसी को हम छू सकते हैं और न देवता पितर आदि के लिए हम कुछ कर्म ही कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य धोखे से इधर आ भी गया तो वो अपने मुख को कपड़े से ढककर हमें मारेगा। उस समय वे बहुत ही परेशान होकर रोने लगे। इस तरह जब 15 दिन बीत गए तब गौतम उन्हीं ऋषि मुनियों की शरण में गए और दूर खड़े होकर प्रणाम करके कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, आप मुझ पर दया करें और उपाय बताएं जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। गौतम के इन वचनों को सुनकर उन ऋषियों के हृदय में दया आ गई। तब उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम्हारे शिष्यों ने हमारी पत्नियों का अत्यंत अनादर किया। फिर तुम्हारी पत्नी अहिल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया। उसी कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। हम तुम्हें यह बताते हैं कि शिव जी सारे पापों को नष्ट करते हैं। तुम पहले 3 दिन तक तो धरती का भ्रमण करते हुए अपने पाप को ऊंचे ऊंचे आवाज में कहते फिरो। उसके बाद 1 महीने तक व्रत करके 100 बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्ति पा पाओगे। दूसरा उपाय यह है, तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो और 1 करोड़ लिंग बनाकर उनकी पूजा करो, तो तुम्हारी शुद्धि हो पाएगी। यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की 100 बार परिक्रमा की। उसके बाद वो 1 करोड़ लिंग बनाकर पूजन करने लगे। गौतम के उस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और गिरजा और अपने बेटों और अपने गणों के साथ उनके पास आए और कहने लगे, गौतम, तुम हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यह सुनकर गौतम ने प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी एवमस्तु कहते हुए बोले, गौतम, तुम्हारे साथ इन मुनियों ने बड़ा छल किया है और निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस तरीके का दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि वो फिर से कभी आनंद न पा पाएंगे। ये सारे ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता है उसे कभी भी आनंद नहीं मिल सकता।
ऐसा सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं ने यह युक्ति बताकर मुझे आपके दर्शन कराए। गौतम के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांगो। गौतम जी ने कहा, प्रभु, आप मुझे गंगा जी प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने अपने मस्तक से गंगा जी को उतारा और गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्ध कर दें। तभी शिवजी ने भी गंगा जी से इस तरह कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। शिवजी की आज्ञा मानकर गंगा जी ने कहा, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, लेकिन मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के बाद फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिवजी ने कहा, हे गंगे, हमारी ये अभिलाषा है कि जब तक वैवस्वत मनवंतर का प्रारंभ ना हो जाए उस समय तक तुम यहीं रह जाओ। इस तरह शिवजी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा और गौतम ने भी उनकी बहुत प्रार्थना की, तब गंगा जी ने उत्तर दिया, हे कैलाशपति, यदि मेरी महिमा यहां बहुत हो और आप गिरजा और अपने गढ़ों समेत मेरे तट पर ही निवास करना स्वीकार करें तो मैं वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ तक यहीं बनी रहूंगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों ने गौतम को दुख पहुंचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी की यह बात शिवजी ने मान ली। उसी समय मैं, विष्णु और सारे देवता शिवजी को वहां विराजमान जानकर उस स्थान पर आ पहुंचे। सारा तीर्थ और क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप में धारण करके वहां आ गए। हम सब ने शिवजी और गंगा जी की बहुत सेवा की और प्रार्थना की। उस समय हम सब की स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। हमने उनसे ये कहा कि आप अर्धांगिनी रूप में गंगा जी समेत यहीं विराजमान हो जाएं। उस समय गंगा जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिवजी समेत यहीं निवास कर लेंगे। सभी लोगों ने इस बात को मान लिया और कहा, हे गंगे, जो समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वो समय आपकी महिमा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद वो समय आने पर हम सब लोग यहां आकर स्नान करेंगे और शिवजी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। उस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता, ऋषि मुनियों समेत मैं और विष्णु जी वहां जाकर गंगा में स्नान करते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं।